कितने सारे लोग वे हैं कि जिनके पास एकाएक लॉटरी लग भी जाए तब भी उनकी अमीरी अमीरी नहीं रहती, उनके हाथ में पैसा आया और चला गया। कितने सारे लोग ये हैं जिनके पास उनकी जमीनें अच्छे रेट पर बिक गई और उनके पास में बहुत सारा पैसा आ गया और उसके बाद में वो पैसा कुछ साल तक रहा और फिर वो खोकर बैठ गए। कौन बनेगा करोड़पति वाले? एक सज्जन अपने यही श्रद्धालु भक्त हैं जिनका जो है उसमें बहुत बड़ा पैसा निकला, लेकिन अब वो मिले हैं। मैंने कहा क्या स्थिति है? बोले अब क्या बताएं, बच्चों को काम करना नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाथ में संयोग जन्य कोई भी दौलत आ जाए और वो टिक जाए, ये योग्यता तो चाहिए ना व्यक्ति को। और अगर वो योग्यता नहीं है और आप जो है ध्यान नहीं देते हैं तो चीजें आपके हाथ में आएंगी और निकल जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहली बात होगी धैर्य रखना, क्षमा करने वाले बनिए, दया जरूर करना सीखिए और लेन देन में पवित्रता। अगली बात कही है कारुण्यम। अब ये कारुण्य जो है इसको कहा जाता है कि किसी से व्यापार करते समय या व्यवहार करते समय आपने इस बात को जरूर ध्यान रखना कि आपका तो फायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को आप वहां मत पहुंचा दें कि किसी व्यक्ति को बहुत बड़ी चोट देकर आप अपना घर भरना चाहें। मतलब आपके बिजनेस में कमाने के तरीके में गलत तरीका नहीं होना चाहिए, निर्दयता नहीं होनी चाहिए। ये बात बहुत गहरी बात है जिस पर मैं बल देना चाहता हूं। लोगों को लगता है हमें क्या लेना देना, अगर हम तंबाकू बेच रहे हैं तो हमें क्या लेना देना, कोई खरीदेगा तो उसकी मर्जी, हम तो किसी को निमंत्रण देने नहीं गए। लेकिन अगर आप कैंसर की खेती कर रहे हो तो समझदारी नहीं। उससे भी ज्यादा बड़ी बात कहना चाहता, मैंने ये तो उदाहरण दिया। वे लोग जो मिलावट करते हैं, इससे बड़ी निर्दयता होती है क्या कोई? मुझे आश्चर्य लगता है कि दूध के क्षेत्र में भी काम करने वाले लोग बछड़े बछड़ी को दूध पीने नहीं देते, इंजेक्शन लगा करके दूध निकालते हैं और खून तक दूध में निकल आता है। बहुत तरह की बात, ये तो हुई उनकी बात, लेकिन जो उसमें दूध में मिलावट कर रहे हैं उनकी बात क्या करोगे आप? उन लोगों की बात क्या करेंगे आप जो आपके सामने बात इस तरह से करेंगे कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही रेट पर चीजें दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करते नहीं। आप शीशा खरीदने के लिए जाते हैं, कांच लगाने के लिए अपनी खिड़कियों में, आपको किस गेज का दिखाया जाता है, किस मोटाई का दिखाया जाता है, और आपको किस तरह से जो दूसरा उठा करके दे दिया जाता है। आपके घर में जो भेज दिया जाएगा, आप क्या उसमें उसकी थिकनेस को नाप पाओगे? एल्युमिनियम से लेकर के पत्थर तक नाप तोल में कितनी गड़बड़ होती है, कितनी तरह की मिलावट, कितनी तरह की नाप तोल। और देखने में ऐसा वो दिखाते हैं कि जो बराबर वाला व्यक्ति बेच रहा है, हम उससे सस्ता और उसी कंपनी का माल आपको दे रहे हैं। होगा ये उसकी थिकनेस में या उसकी नाप तोल में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर मिलेगी आपको, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। इसलिए यह कहा गया है कि निर्दयता जिसके पास में है, लक्ष्मी माता अगर आ भी गई उसकी जिंदगी में चमक दिखा करके और कोई न कोई बहुत बड़ा धोखा या चोट दे करके जाती है। कमाई का तरीका कभी भी घटिया गंदा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कमाएं जरूर, आप देख रहे हैं कि खाने पीने की चीजों में कितनी मिलावट, और ये दुर्भाग्य है
कि हमारा देश इतना अच्छा देश होने के बाद भी इतना भगवान को मानने वाले लोग भी जहां पर हों और वहां ये समस्या देखने को मिलती हो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि लक्ष्मी माता पीढ़ियों तक उनके परिवार में टिकना चाहती है जिनके अंदर कमाने के क्षेत्र में निर्दयता नहीं है। इसलिए वो लोग फलते फूलते हैं। वाग निष्ठुरा, वाग निष्ठुरा का अर्थ किया गया है कि वाणी मधुर, और इस मधुर वाणी के साथ में कि निष्ठुर नहीं, मीठा बोले लेकिन साथ साथ में मुस्कुराहट के साथ। ये तो आप लोग देखते ही हैं कि सारे सेल्समैन से लेकर सेल्स गर्ल्स वही सब रखे जाते हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट रहती है, मीठा बोलते हैं, अच्छे परिधान पहनकर खड़े होते हैं। लक्ष्मी माता उनके पास में आती है, उनके कारण सेठ जी की तिजोरी में जाती है। तो सीधा मतलब क्या हुआ कि जो मुस्कुराता रहेगा, मीठे ढंग से बोलना जानता है और सुंदर श्रृंगारित वस्त्रों को पहनने के साथ साथ अपना सुदर्शन व्यक्तित्व बनाए रखे, तो ऐसा व्यक्ति कमाने में सफल होगा। और जिसके घर में दरिद्रता पहले ही है, बोलने में जो है भाषा में गालियां हैं, हर समय लड़ने मरने को तैयार है और दुर्गंध वाला स्थान बना हुआ है, कहते हैं वहां पर लक्ष्मी माता नहीं आती, लक्ष्मी की बहन दरिद्रता आती। इसलिए ये निवेदन सबसे करना चाहता हूं, दीपावली के समय में सब लोग एक ही तो कोशिश करते हैं, हमारे घर में रोशनी आए, धूप आए, हवा आए, पवन देव वहां पर आए और वहां घर के अंदर से दरिद्रता बाहर निकले। इसलिए रंग रोगन कराने से लेकर के घर की चीजों को ठीक रखने की कोशिश की जाती है। देखिए, घर को व्यवस्थित करना, रंग रोगन कराने के साथ में चीजें जहां जहां जैसे रखी जानी चाहिए। और कोशिश कीजिए कि आपके घर पर अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो सूरज की किरणें जो स्वर्णिम किरणें हैं, तो समझ लीजिए वो समृद्धि लेकर के आपके घर में आती हैं। एक और कमाल की बात यहां कही गई है, मित्राणाम च अनभिद्रोह। अपने मित्रों के साथ में कभी भी द्रोह मत कीजिए, विश्वासघात मत कीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी में खुद के इतने बड़े विश्वासघात आ सकते हैं कि प्राप्त किया हुआ सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। ये सोचने वाली बात है। कहते हैं ये विश्वासघात वाली चीजें, शत्रुओं के साथ लड़ाई चल रही, युद्ध चल रहा हो, उस समय तो घात प्रतिघात चलते हैं। आप अपने मित्रों के साथ, आप अपने सगे संबंधियों से लेकर के अपने ग्राहक के साथ, अपने समाज के साथ, अपने व्यवहार में अगर विश्वासघात को अपना करके चलते हैं, धोखे को लेकर के चलते हैं, तो आप पर लक्ष्मी की कृपा कभी भी नहीं रहेगी। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आप सबको। पुराने समय की बात है कि किसी राजा ने अपने एक ठेकेदार से बहुत खुश होकर के उससे कहा कि आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम हमसे मिलने के लिए आए हो, तो कितने साल के हो गए? तो उसने कहा साहब मैं 70 वर्ष का हो गया। अच्छा, तो अब इसका मतलब है रिटायर हो रहे हो? बोले हाँ साहब, एक आध साल और काम करूंगा। तो बस जितनी मैं सेवा कर सकता था आपकी सेवा की। राजा बोले भाई तुमने बहुत सेवा की हमारी, चलो एक काम अभी हम तुम्हें और देते हैं। और राजा ने जो है राजमार्ग पर, जिस मार्ग से वो रोज जाते थे अपने महल की तरफ, उसी में एक छोटी सी भूमि पर उसे कहा कि ये मेरे वास्तुकार एक नक्शा बना के देंगे तुम्हें, उस नक्शे के अनुसार तुमने एक भवन बनाना है और निश्चित पैसे तुम्हारे हो जाएंगे,
जितने में तुम काम कर सकते हो अपने ढंग से तुम प्लानिंग करो, अच्छा मकान बन जाए, जितने पैसे चाहिए जा करके ले लो, तुम्हारे साथ ज्यादा हिसाब किताब नहीं किया जाएगा, हम तुमसे बहुत खुश हैं। अब वो गया और उसने जो है, जैसे अपनी तरफ से लिख कर दिया जाता है, टेंडर पास होते हैं ना अब, तो उसने जाकर लिख करके दिया कि इतने पैसे में इतना बड़ा ये वाला जो नक्शा दिया गया, इसके अनुसार ये ऐसा भवन मैं बना के दूंगा। साल भर में उसने वो भवन बना दिया। अब राजा साहब ने कहा कि ठीक है, पैसे तुम्हें मिल गए? बोले साहब मिल गए। बोले अब हम उद्घाटन करने के लिए आएंगे। तो राजा जो है उद्घाटन करने के लिए गए। ठेकेदार से कहा कि अपने बीवी बच्चों को सबको बुला के रखना, उस दिन हम चाहेंगे कि सबको इनाम दिया जाए। पूरा परिवार उसका आ गया, रिटायरमेंट का टाइम था। अब राजा का ठेकेदार रहा है जिसने बड़े बड़े काम किए हैं, वो व्यक्ति, उसके रिश्तेदार तक भी आ गए। और इस व्यक्ति ने ये सोच करके वो पूरा का पूरा भवन बनाया कि अब इसके बाद तो काम मिलने वाला नहीं, राजा रिटायर कर रहे हैं, तो मकान से जो कुछ पैसा निकाला जा सकता निकालो, जैसा मटेरियल लगाना लगा दें। क्यों? राजा ने छूट दे दी है। तो राजा ने छूट दी थी तो उसने घटिया मटेरियल लगाया, घटिया ढंग से उसको बनाया, चमक दमक बहुत अच्छी बना दी कि देखते ही ये लगे कि बहुत बढ़िया भवन बन गया। राजा जब आए तो उद्घाटन करने तो देखकर बहुत खुश हुए, फूल पत्तियां बहुत अच्छी, इतने सुंदर ढंग से सजाया हुआ फर्नीचर बहुत अच्छा। देखते ही राजा इतने खुश हुए, बोले भाई मैं बहुत खुश हूं, अब एक इनाम तुम्हें दिया जाता है, ये मकान बस अब तुम्हें दिया जाएगा, अब तुम ही इसमें रहोगे परिवार सहित, और मैं भी यहीं रोज यहीं से जब भी निकलूंगा मैं भी तुम्हें देख करके खुश होऊंगा कि इस व्यक्ति ने इतने समय तक हमारे यहाँ काम किया तो हमने इसको एक अच्छा मकान दिया। बीवी बच्चों को लेकर के बस आज से तुम यहीं रहना शुरू करो। अब उसको तो पसीना इतना आ गया, उसे लगा कि अब मरे, क्योंकि जैसा मकान हमने बना दिया, राजा का मकान है, उसके लिए हमने बना दिया था, माल तो ऐसा ही लगाया। अब अगर किसी दिन हल्का फुल्का भी कोई भूकंप आ गया, इसमें तो दब के हम मरेंगे। अब बोले साहब ये आप किसी और को दे दीजिए, मैं नहीं लेना चाहता, बस मेरे ऊपर तो आपकी वैसे ही बहुत कृपा है। बोले नहीं, कृपा की बात नहीं, रहना इसी में है, क्योंकि तुमने अपने ढंग से बनाया, हम तो तुम्हें खुश होकर के दे रहे हैं। अब वो ये कहे साहब आप तो बहुत खुश हैं, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। क्यों खुश नहीं है? नहीं नहीं, मेरे ऊपर आपकी कृपा पहले ही बहुत है, अब मैं आपकी इतनी कृपा प्राप्त कर चुका हूं तो और मुझे लगता है मेरे ऊपर बोझ है। बोले नहीं नहीं, बोझ कुछ नहीं है, हमारा आदेश है यहीं रहो। अब वो रहता वहीं है क्योंकि राजा का आदेश है, लेकिन हालत क्या है उसकी? रोज प्रार्थना करता है, भगवान ये मकान गिर ना जाए, टूट ना जाए, कुछ और ना हो जाए, बस यही जीवन में होता है। और राजा ने इस तरह से किया, आप समझ लीजिए परमात्मा भी राजा है। आपने कुछ भी किया, गलत ढंग से किया, एक दिन वो आपके और आपके बच्चों के ऊपर वही चीज आके खड़ी हो जाती है। वही छत, बेईमानी की छत, वही धोखेधड़ी की छत, उसी के नीचे आपको अपने बच्चों को लेकर के रहना पड़ता है। और उसके बाद जो हालत होती है, जैसे वो लोग वहां रह रहे हैं, क्योंकि राजा को ये पता ना लग जाए कि हमने धोखा किया है, नहीं तो वैसे ही जो है फांसी पर चढ़ाएगा। अब राजा को पता भी नहीं लगने देना चाहता कि मैंने धोखा किया है। बोलता ऐसे आपकी बहुत बड़ी कृपा है, लेकिन रहता उस छत के नीचे है और मन में घबराहट रोज रहती है कि मैंने ये क्या गलत किया, मैंने ये क्या गलत किया। इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, थोड़े से लालच में आकर के व्यक्ति गलतियां करता जरूर है, लेकिन जिस समय उस लालच का दर्द सहना पड़ता है वो बहुत भयंकर होता है। इसलिए कहते हैं कि लक्ष्मी माता विश्वासघातियों के पास कभी नहीं टिकती। आ भी गई धोखा
देने वाले के पास चमक दिखाकर निकल जाएगी और फिर उसी धोखे के साथ उसकी जिंदगी से वो चीजें निकलती हैं, लेकिन बहुत बड़ा दर्द देकर जाती। इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा वहां होगी जब कृष्ण भगवान के विषय में संजय ने यह कहा ना, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नितिर मतिर मम। तो यहां ये बात ध्यान देने की है कि वहां पर समृद्धि टिकेगी जहां कृष्ण कृपा है, भगवान की कृपा है, नारायण भगवान की कृपा है। लक्ष्मी भी वहीं पर टिकेगी जहां पर विश्वासघात नहीं है। लेकिन जहां विश्वासघात चलता हो, धोखाधड़ी चलती हो कि अगर आ भी गई लक्ष्मी तो वह कृपा नहीं करेगी। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हम सब के लिए गीता इतने सुंदर ढंग से संदेश दिए, उन संदेशों में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके जीवन में उनका होना बहुत आवश्यक है जो आपको सुमति दें, सही राय दे सकें। उनका होना बहुत जरूरी है जिनके संरक्षण में, जिनके आश्रय में आप परवान चढ़ें, फले फूलें। उनका होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि आदमी के पास कोई ना कोई शाह ऐसा जरूर होना चाहिए कि अचानक जरूरत पड़ जाए तो कोई आपको उस समय संभाल सके, और आपको कोई हुनर सिखाने वाला मिल जाए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। कितने सारे लोग ऐसे रहे दुनिया में जिनको कोई अचानक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसने उनको एक हुनर सिखा दिया। नानजी भाई कालिदास साउथ अफ्रीका में, जिन्होंने बहुत बड़ी कंपनियां खोली, वहां गन्ना मिल से लेकर सूत के मिल, अपना धागे के मिल वगैरह लगाए। वो व्यक्ति एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करता था, एक बच्चा। बस एक व्यक्ति वहां आए, उसको उस बच्चे ने बहुत प्यार से चाय वगैरह पिलाई, खिलाया पिलाया, सेवा की और साथ में कहा और कुछ लाऊं सेठ जी आपके लिए। उन्होंने प्यार से पूछ लिया, बेटा तू कौन है, कहां से आया? और बताया, मैं गुजरात से आया हूं, भारत से, यहां रहता हूं। उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, मैं ये पैसे देता हूं तुम्हें, इनके तांबे के तार खरीदो और यहां जो सामने जंगल है, उस जंगल में जो कबीले हैं वहां जाके उन तार को हिला के दिखा देना। ऐसे करके वे लोग उन तार से आभूषण बनाते हैं अपने गले के, हाथ के। बदले में तुम्हें हाथी दांत वगैरह देंगे और उसे जाकर मार्केट में बेचना, तुम्हारा काम चल जाएगा। क्योंकि बर्तन धोते धोते जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन बिजनेस करना सीख बेटा। बस वही तरीका उसने किया और उसका परिणाम ये हुआ कि वो बच्चा आगे जाकर इतना अमीर इंसान बना। लेकिन इतना अमीर बनने के बाद उसने कितने सारी संस्थाएं दान के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए खोले। हमारे अपने एक बहुत अच्छे दानी और सहयोगी व्यक्ति रहे हैं जो इस समय दूसरे देश में रहते हैं, गुजराती भाई हैं। वो भी उनके गुरुकुल में पढ़े। मैंने जब ये उदाहरण सुनाया तो बोले, मैं तो उनके गुरुकुल में पढ़ा हूं। एक व्यक्ति ने शिक्षा दी, कमाने का तरीका बताया और दूसरे की जिंदगी कितनी ऊंची हो गई। कला कौशल सिखाने वाले मिल जाए, किस्मत बदल जाती है। मैं आप सबके लिए बहुत मंगल कामना करता हूं। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए
प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति की जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।